हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान अग्रवाल, सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एट जिया कंप्लायंस। आज हम बात करेंगे निधि कंपनी के मैंडेटरी कंप्लायंसेस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, निधि कंपनी एक पब्लिक कंपनी है जो कि अपने मेंबर्स के अंदर एक सेविंग हैबिट जो है जनरेट करती है। सेकंड, वो अपने मेंबर्स को ही जो है लोन प्रोवाइड करती है। तो हम बात करेंगे निधि कंपनीज को कौन कौन से कंप्लायंसेस के बारे में ध्यान रखना होता है और उन्हें टाइमली फाइल करना होता है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो निधि कंपनी का आता है वो आता है फॉर्म NDH-4। फॉर्म NDH-4 की जो आपकी ड्यू डेट रहती है वो विदिन 120 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहती है। इसको फाइल करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है और इस फॉर्म को टाइमली फाइल करना है। इस फॉर्म के रिगार्डिंग हमने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है एक वीडियो में ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड फॉर्म जो आपका आता है वो आता है फॉर्म INC-20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म। अगर आपका फॉर्म NDH-4 जो है अप्रूव हो चुका है तो आप अपना बिजनेस कमेंस करिएगा। इस फॉर्म को फाइल करने के लिए आपकी ड्यू डेट रहती है विदिन 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ निधि कंपनी के जो है फाइल हो चुके हैं। इसके बाद अब अपनी कंप्लायंस के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो आपका फॉर्म आता है ADD-1, जिसमें आपको अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट जो है करना होता है। इसकी आपकी ड्यू डेट रहती है विदिन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। फोर्थ फॉर्म जो आपका आता है वो आता है फॉर्म DPD-3, जो कि आपका रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का फॉर्म। इसके अंदर आप अपनी डिटेल्स दीजिएगा डिपॉजिट की, आउटस्टैंडिंग लोन्स की, और इस फॉर्म को टाइमली फाइल करिएगा अपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली। अब आपका फॉर्म DPD-3 फाइल हो चुका है। इसके बाद एक फॉर्म आता है जो सभी डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल है जी, KYC का फॉर्म। KYC की जो आपकी ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर एवरी ईयर रहती है। अगर आप ये फॉर्म नहीं फाइल करते हैं तो आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप पे 5000 की पेनल्टी लगेगी। अब आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको करना है वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी है। जी हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग AGM, क्योंकि इसी के बेस पे आके बाकी के तीनों कंप्लायंस के जो फॉर्म है वो डिपेंड करते हैं। तो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग विद इन ड्यू टाइम पीरियड, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर होती है होल्ड करने की, उस टाइम पीरियड पे ये होल्ड करिएगा या उससे पहले होल्ड करिएगा और इसके अकॉर्डिंगली अपने बाकी के जो फॉर्म्स है वो फाइल करिएगा। अब जो फर्स्ट फॉर्म आता है वो आता है फॉर्म ADD-1, जो कि आपका होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करने का। अब आपने अपनी AGM तो होल्ड कर ली। अब इस फॉर्म को आप विद इन 15 डेज ऑफ AGM जो है फाइल करिएगा और अपने जो ऑडिटर है उसको मेंबर से रेगुलराइज कराइएगा और अपना ये फॉर्म फाइल करिएगा। इसके बाद जो आपका फॉर्म आता है वो आता है फॉर्म AOC-4, जो कि आपको डिटेल्स देनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इसमें आप अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब की इन्फॉर्मेशन, ये सब अटैचमेंट लगाइएगा और ये फॉर्म जो है विद इन 30 डेज ऑफ AGM फाइल करिएगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म आता है वो आता है फॉर्म MGT-7, जो कि आपका एनुअल रिटर्न का फॉर्म है। इस फॉर्म में आप अपने शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स या फिर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो इस फॉर्म में उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करिएगा और इसको विद इन 60 डेज जो है आप फाइल करिएगा। ये सब कंप्लायंस जो थे वो आपके निधि कंपनी के एनुअल कंप्लायंस थे, जो नॉर्मली हर एक कंपनी जो है फॉलो करती है। बट निधि कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स भी हैं जो उसको फाइल करने हैं अपने निधि कंपनी को मेंटेन रखने के लिए। जो सबसे पहला जो निधि कंपनी का फॉर्म आता है वो आता है NDH-1 का फॉर्म। NDH-1 जो फॉर्म है आपका स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है निधि कंपनी के रिगार्डिंग। इसमें आपको अपने मेंबर्स की डिटेल्स, अपने मेंबर्स की डिपॉजिट की डिटेल्स या उनको जो आपने लोन प्रोवाइड करा है उन सब की डिटेल्स आपको इस फॉर्म के अंदर देनी है। अपने नेट ऑन फंड्स, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब भी आपको इस फॉर्म में बताना है। इस फॉर्म की जो आपकी ड्यू डेट रहती है वो विद इन 90 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर, जो भी आप पे एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म जो है फाइल करना है। इसके बाद आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म आता है NDH-2 का फॉर्म जी। अकॉर्डिंग टू निधि अमेंडमेंट रूल 2022, इसमें आपको अपनी ब्रांच की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी है। अगर आपकी कंपनी, निधि कंपनी, कोई ब्रांच ऐड करना चाहती है या क्लोज करना चाहती है अपने रूल्स, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने फॉर्म NDH-2 के थ्रू फाइल करिएगा। इसको फाइल करने के लिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगी। सेकेंडली, अगर आपने रूल 5 ऑफ निधि रूल 2014 भी कंप्लाई नहीं करा है तो आप रीजनल डायरेक्टर से जो है इसके रिगार्डिंग एक्सटेंशन मांग सकते हैं। इसको रीजनल डायरेक्टर जो है चेक करेगा और उसको सही लगता है तो आपको वो इस फॉर्म के थ्रू एक्सटेंशन देगा, कुछ टाइम पीरियड देगा कि आप जो रूल 5 है निधि रूल्स का वो कंप्लाई करने के लिए एक्टिव रहे।
इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म आता है वो आता है फॉर्म NDH3, जो कि एक हाफ ईयरली रिटर्न है। इस फॉर्म को आपको साल में 2 बार फाइल करना है और इसमें अपने मेंबर्स की डिटेल्स, लोन डिटेल, डिपॉजिट डिटेल्स या फिर जो आपका कैपिटल है कंपनी का या फिर जो नेट ऑन फंड्स है उन सब की डिटेल्स इस फॉर्म में आप फाइल करिएगा और इसको आपको साल में 2 बार ज़रूर फाइल करना है। अगर आप इन फॉर्म्स को टाइमली फाइल करना चाहते हैं और अपनी निधि कंपनी को लॉन्ग रन में वर्क कराना चाहते हैं तो इन फॉर्म्स को फाइल करने के लिए हमसे कांटेक्ट करिए ताकि आपके सारे फॉर्म्स विद इन ड्यू टाइम पीरियड जो है फाइल हो जाए और कोई पेनल्टी भी आप पर ना लगे। थैंक यू।